कैस को पट्टी पढ़ाई जा रही है कि यू शुड हैव अ चाइल्ड नाउ। कैस भी बड़ी कॉन्फिडेंटली ये सब बातें सुन रहा है। ये मैं बड़ी हैरान हूँ कि कैस ने अपनी नौकरी क्विट की। ही वॉज नॉट फायर्ड, ही क्विट हिज जॉब, ही डजंट हैव अ जॉब राइट नाउ। घर से वो तैयार होकर निकल रहा है जैसे नौकरी पे जा रहा है, लेकिन नौकरी नहीं है। घर जो है वो लैला की कमाई पे इस वक्त डिपेंडेंट है। उसके बावजूद कैसे अपनी माँ की ये बातें इतनी कॉन्फिडेंटली सुन रहा है और लैला को डिफेंड भी कर रहा है। अगर वो जॉब नहीं करेगी तो फिर कैसे घर चलेगा। ऑल्सो और वी हैव हर्ड ऑफ सच मैन और वी हैव रेड अबाउट सच मैन जो घर में सब कुछ खुश रखने के लिए अपनी माँ की सारी गलत बातों को भी एक्सेप्ट कर लेते कि जी अम्मी आप ठीक कह रही हैं, जी आप ठीक कह रही हैं। और क्योंकि माँ जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव होती है, ज़्यादा शोर मचा रही होती है, तो वो अपनी बीवी के साथ लड़ाई कर लेंगे। लेकिन ऐसी बातें सिर्फ अपनी पीस रखने के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड की खातिर माँ को मना नहीं करेंगे अगर वो नाइंसाफ़ी की बात करेगी। यही कैस है। द गुड थिंग अबाउट कैस इज़ दैट डीप डाउन उसका मोरल कंपस कहीं कहीं जाग जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर वो अच्छा हो जाता है। तला चहूर इज़ एक्चुअली द आइडियल चॉइस टू प्ले कैस बिकॉज he gives off that sweet vibe, a good guy, you know, he's a good guy, but he's also a soft guy, he doesn't like लड़ाई। इसीलिए माँ जब लड़ाई करती है, कोई ऐसी लड़ाई की बात करती है, तो उसकी फ़र्स्ट इंक्लिनेशन यही होती है कि चुप करके सुन ले। इसीलिए जब लैला नाराज़ होती है तो थोड़ी देर तक वो शायद लड़ेगा, लेकिन वो भी उसको भी वो सॉरी कह के मना देता है।